गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट इंग्लिश क्लासेस। हम पढ़ रहे थे वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग पढ़ रहे थे वर्ब। वर्ब में हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने प्राइमरी वर्ब के बारे में नॉलेज गेट किया था, प्राइमरी तीनों वर्ब को डिटेल से। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडल्स की। देखो, वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी में तीन थी हमारे पास, बी, हैव और डू। ये तीन वर्ब्स थी, तीनों को हमने पिछली क्लासेस में डिटेल से पढ़ा। अब हम मॉडल की बात करते हैं, मॉडल्स की बात करते हैं। मॉडल वैसे तो नॉर्मली तो आपने जान लिए थे कि मॉडल कौन से हैं, कितने हैं। अब देखो, इनको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। वैसे तो इनको अधिकतर हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो तो मॉडल की क्लास में पढ़ेंगे, स्पेशल मॉडल की क्लास होगी जो 4-5 क्लासेस होगी। परंतु यहां थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि मॉडल को हमें दो कैटेगरी के अंदर, देखो वैसे इसकी कैटेगरी है, वो कैटेगरी मॉडल की तो है नहीं, मॉडल की है तो वो दूसरी कैटेगरी है। प्रेजेंट और पास्ट के अंदर इसको बांट लेते हैं, वैसे कोई ज्यादा कैटेगरी वाली बात तो नहीं है। टोटल अपने पास 13 मॉडल है। टोटल मॉडल कितने अपने पास है? 13 मॉडल है। उनको हम प्रेजेंट और पास्ट के अंदर बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के अंदर बांटते हैं। जैसे हमारा केन है वो प्रेजेंट में है और कुड है वो पास्ट के अंदर है। केन प्रेजेंट में है और कुड पास्ट के अंदर है। उसी प्रकार जैसे मे प्रेजेंट में है और माइट पास्ट के अंदर है। विल प्रेजेंट में है और वुड पास्ट के अंदर है। सेल प्रेजेंट में है और शुड पास्ट के अंदर है। ये चीज हम पढ़ते हैं। ये प्रेजेंट है और पास्ट है। अभी हो गए 8 हो गए। इसके अलावा 5 और मॉडल हैं, 5 और मॉडल है। उनमें से ये नहीं कि उनकी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म है, देखते हैं अपने प्रेजेंट और पास्ट। जैसे आपके पास मस्ट है तो मस्ट मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म है, परंतु आपके पास पास्ट नहीं है। नीड है, नीड की प्रेजेंट फॉर्म है परंतु पास्ट नहीं है। उसी प्रकार जैसे आपके पास डेयर है, डेयर की प्रेजेंट फॉर्म तो है लेकिन पास्ट नहीं है। उसी प्रकार एक ऑट भी है, ऑट की प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट नहीं है। और एक है आपके पास यूज्ड, तो यूज्ड की आपको पास्ट फॉर्म है, आपकी ये प्रेजेंट नहीं है। तो यानी 4 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 8। यानी 8 मॉडल तो है आपके प्रेजेंट टेंस में, और 4 ये और 1 ये, 5 मॉडल किसमें है? पास्ट। तो ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म। अब ये नहीं है कि इनका प्रयोग प्रेजेंट में ही होता है या इनका पास्ट में होता है। प्रेजेंट वालों का पास्ट में और पास्ट वालों का प्रेजेंट में हो सकता है रेयर कंडीशन में, परंतु जो पास्ट वाले हैं उनका तो प्रेजेंट में होता ही रहता है। जैसे शुड की बात करते हैं आप, एडवाइस सलाह की बात करते हैं, तो वहां पक्का ही इसका प्रयोग प्रेजेंट के अंदर होता है। तो ये हमारे मॉडल्स है। अब जैसे हमने प्राइमरी वर्ब को पढ़ा कि कहां कहां इसका प्रयोग होता है, उसी प्रकार हम देख लेते हैं। हाँ, डिटेल से मॉडल को हम मॉडल की क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे। मॉडल की जो क्लासेज होगी 2, 3, 4 जो भी, उनमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम यहाँ एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग के रूप में पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है वर्ब है, वर्ब के दो भाग है हेल्पिंग और मेन, हेल्पिंग के दो भाग है प्राइमरी और मॉडल। तो हम यहाँ मॉडल को पढ़ रहे हैं। अब वाक्य में ये मॉडल कब कब होता है, यानी ये मॉडल आपकी वर्ब के रूप में कब होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना होता है। तो देखते हैं हम इनको, मॉडल्स को हम शुरू करते हैं। उससे पहले कि आपको इनको ढंग से समझना है, डिटेल में जाना है, तो आपको ये क्लास अंत तक देखनी होगी। आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें।
अन्य साथियों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब करें, नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। तो चलते हैं अपने मॉडल के अंदर। किसमें चलते हैं? अपने मॉडल के अंदर। कितने मॉडल है हमारे पास? 13 मॉडल है। मॉडल मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है, यानी मॉडल आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से इसे अपने हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है ना। और ये है कितने? 13। अब हमने ये तो देख ही लिया था कि इन 13 का प्रयोग किस प्रकार से प्रेजेंट और पास्ट की बात करते हैं। दोबारा एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म होती है इनकी, यूज अलग बात है, फॉर्म है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। मस्ट की ये फॉर्म नहीं है, नीड की भी ये फॉर्म नहीं है, डेयर की भी ये फॉर्म नहीं है, ऑट की भी ये फॉर्म नहीं है, और यूज्ड की ये वाली तो है पर ये वाली नहीं है। ये 13 मॉडल, तो ये 8 तो आपके क्या हो गए? प्रेजेंट फॉर्म वाले हो गए, और ये 5 क्या हो गए? पास्ट फॉर्म वाले हो गए। अब देखो ये मॉडल है और इनका प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसके बारे में लिखें तो ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मॉडल्स कैन बी ओनली यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब। क्या कहा गया इस स्लाइड में? मॉडल कैन बी ओनली यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब। मॉडल का प्रयोग केवल सहायक क्रिया के रूप में काम में लिया जा सकता है। मॉडल का प्रयोग केवल सहायक क्रिया, केवल ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है, ये हेल्पिंग या ऑक्सिलरी कह सकते हैं अपने इसे। यानी मॉडल है आपके, वो केवल सहायक क्रिया है, मेन वर्ब नहीं बन सकते। इस बात को मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं कि हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और क्या हो सकती है? मेन वर्ब है। तो प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी कैपेसिटी ऐसी है कि वो मेन के रूप में काम आ सकती, परंतु मॉडल है वो ऐसा नहीं कर सकता। मॉडल वाली जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये 13, यानी टोटल 13 है। ये 13 केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर सकती है। अब जब ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर सकती है तो इनके बाद मेन वर्ब तो स्वाभाविक है, यानी भी मेन वर्ब का प्रयोग तो होगा ही होगा। वो कौन सी होगा? जैसे आप पढ़ रहे थे हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी वाला भाग, तो वहां प्राइमरी में आपने पढ़ा था हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म भी आती है, इजेमार के बाद आईएनजी आती है, या फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ऐसे ही मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि मॉडल के बाद हमेशा इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। हमेशा किसका प्रयोग होता है? इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। अब ये इंफिनिटिव क्या मामला है भाई? इंफिनिटिव क्या मामला है? ये चीज आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं। जो हाई लेवल के स्टूडेंट्स है, कोई रीट की या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके तो ध्यान में है, इंग्लिश का स्टूडेंट है, परंतु जो पटवार की तैयारी कर रहा है या एलडीसी की तैयारी कर रहा है या हाईकोर्ट डी ग्रुप भर्ती की तैयारी कर रहा है, वो नहीं जानता कि इन्फिनिटिव क्या होता है। तो इन्फिनिटिव हमारे नॉन फाइनाइट का एक भाग है। किसका भाग है? नॉन फाइनाइट। देखो हम वर्ब का एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। वहां मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिटिव क्या होता है। यहां छोटा सा रूप बताई देता हूं। इन्फिनिटिव दो भागों में बांटी जाती है। इन्फिनिटिव दो भागों में बांटी जाती है। एक तो है फुल इन्फिनिटिव, एक तो क्या है? फुल
इन्फिनिटिव हो गया, और दूसरा क्या है, बेर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव और बेर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को हम दो भागों में बांटते हैं, फुल इन्फिनिटिव और बेर इन्फिनिटिव। अब ये फुल और बेर क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बेस फॉर्म के पहले टू हो, यानी टू प्लस बेस फॉर्म होती है, ये तो है आपकी फुल इन्फिनिटिव, और सीधी बेस फॉर्म होती है वो आपकी है बेर। बेर माने होता है रहित, बेर माने क्या होता है, रहित, रहित टू, यानी ये टू सहित है और ये टू रहित है। तो ये आपकी यानी टू प्लस बेस फॉर्म है वो तो फुल इन्फिनिटिव है, और बेस फॉर्म है वो बेर इन्फिनिटिव है। तो क्या कहा गया है कि मॉडल के बाद हमेशा इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, मॉडल के बाद हमेशा इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। अब कौन सी का होता है, फुल इन्फिनिटिव का होता है या बेर इन्फिनिटिव का होता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो बिल्कुल हम सोचेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी हमने ये भाग पढ़ा है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट के साथ कुछ नहीं है, नीड के साथ कुछ नहीं है, डेयर के साथ कुछ नहीं है, ought के साथ कुछ नहीं, और यूज्ड में इधर नहीं है। तो देखो आपके पास ये देखो कितने हैं मॉडल, ought को छोड़ दो और ऊपर आ जाओ, कितने हो गए, 7। कितने हैं, 7। और यहां देखिए आप कुड, माइट, वुड और शुड, ये कितने हो गए, 4। मतलब 7 और 4 कितने हो गए, 11 मॉडल। कितने हो गए, 11। और ये कितने बचे, 2 बचे। कौन कौन से, ought और यूज्ड। ought और यूज्ड 2 बच गए आपके पास, ये 11 हो गए और ये 2 हो गए। ठीक है। अब देखो इनका क्या है कि 11 के बाद तो ये जो 11 मॉडल है, 11 मॉडल है, इनके बाद तो बेर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, और ये जो 2 है इसके बाद फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। बात समझ में आई क्या, मैं क्या बता रहा हूं आपको, मॉडल जो हमारे पास 13 है, 8 इस रो के अंदर है और 5 इसमें, 8 प्रेजेंट में और 5 पास्ट फॉर्म के अंदर है। अब हम बात कर रहे हैं मॉडल जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब तो आनी अति आवश्यक है, और मेन वर्ब आती कौन सी है, आपकी इन्फिनिटिव आती है। अब इन्फिनिटिव की हम चर्चा करते तो इन्फिनिटिव तो 2 प्रकार की है, फुल और बेर। फुल तो वह है जिसके साथ टू आता है, और बेर वह है जो सीधी बेस फॉर्म में काम में ली जाती है। तो किसके साथ फुल है और किसके साथ बेर है, या सभी के साथ फुल है या सभी के साथ बेर है, इस चीज को जानने के लिए हम एक बार फिर चलते हैं मॉडल की तरफ। तो मैं आपको बता रहा हूं, कैन, मे, विल, शैल, मस्ट, नीड, डेयर, कुड, माइट, वुड, शुड, ये 4 इधर है और 7 इधर है, 11 के साथ तो बेर इन्फिनिटिव मतलब बेस फॉर्म का प्रयोग होगा। और ought और यूज्ड 2 ऐसे मॉडल है जिनके साथ फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। तो अब इनको एक बार और देखते हैं। देखो अभी हम बात करते हैं 13 मॉडल्स की। तो 13 मॉडल के अंदर ये ध्यान रखना है आपको, 13 को हम डिटेल से लिखते हैं। जैसे कैन, तो कैन के साथ बेस फॉर्म आएगी कौन सी, बेर इन्फिनिटिव होगी। क्या होगी, बेर इन्फिनिटिव, ये याद रखना। उसके बाद बात करते हैं अपने कुड की, तो कुड के साथ भी बेर, कुड के साथ भी क्या आएगा, बेर आएगा, कुड के साथ भी बेर आएगा। और मे की बात करते हैं तो मे के साथ भी बेर, और माइट की बात करते हैं तो माइट के साथ भी बेर, सेल की बात करते हैं तो सेल के बाद भी बेर, और शुड की बात करते हैं तो शुड के बाद भी बेर। उसके बाद अगर हम विल की बात करें तो इसके साथ भी बेर का प्रयोग होता है, और वुड की बात करें तो भी बेर है, और नीड की बात करें तो भी बेर है, मस्ट की बात करें तो भी क्या है, बेर है, और डेयर की बात करें तो भी क्या है, बेर इन्फिनिटिव है। क्या है आपकी, बेर इन्फिनिटिव है। इसका मतलब कौन सी इन्फिनिटिव आपकी, बेर इन्फिनिटिव है। ये कितने हो गए भाई,
काउंट करके देखो कितने मॉडल हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये टोटल मॉडल आपके हो गए 11। कितने मॉडल हो गए? 11। यानी आपके 11 मॉडल ऐसे हैं, 11 मॉडल ऐसे हैं जिनके बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग यानी सीधी बेस फॉर्म का प्रयोग होगा। और फिर दो बच गए, कौन कौन से? यूज्ड और ऑट। कौन से बच गए? यूज्ड और ऑट। तो यूज्ड और ऑट के बाद 2 प्लस बेस फॉर्म, 2 प्लस बेस फॉर्म, मतलब 2 प्लस बेस फॉर्म का मतलब क्या हो गया? ये है आपका फुल इंफिनिटिव। क्या है ये? फुल इंफिनिटिव। तो यानी ऑट और यूज्ड के बाद हमेशा फुल इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, और इनके साथ जो 11 है बेर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। अब इनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं किस प्रकार से इनका वाक्य के अंदर प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के रूप में अब इनको हम देखते हैं। जैसे लता कैन climb up this tree. Lata can climb up this tree. Pooja should help the poor. Rakesh could help him. Suresh may be a doctor. Lalita ought to obey her elders. She used to play chess in childhood. ये आपके पास सेंटेंस है, 6 सेंटेंस है। अब इनमें आप देखो कैन, शुड, कुड, मे, ought, यूज्ड, इनका प्रयोग है। अब इनके बाद जो भी फॉर्म है, अब ये तो है मॉडल आपका, क्या है ये? मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में क्या है? ये मॉडल है। क्या है ये? मॉडल है। ये चीज ध्यान में देखनी है। और इसके बाद क्या है? बेस फॉर्म है। यानी आप पढ़ते हैं कुछ एक पढ़ते कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देखो फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, बेस फॉर्म आती है। परंतु बेस फॉर्म की अपेक्षा हम ये याद करें कि मॉडल के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। दो इंफिनिटिव देखो, एक तो 5 नंबर वाक्य और 6 नंबर वाक्य, यानी आपके पास 6 वाक्य हैं, 1 से लेकर 4 तक जो वाक्य है, इनके बाद सिर्फ आपके पास बेस फॉर्म है। क्या है आपके पास? बेस फॉर्म है। क्या है? बेस फॉर्म, यानी बेर इंफिनिटिव का प्रयोग है। और दो मॉडल ऑट और यूज्ड ऐसे हैं जिनके बाद 2 प्लस बेस फॉर्म है। 2 प्लस बेस फॉर्म, ये है टू ओबे और ये है टू प्ले, तो ये फुल इंफिनिटिव। अब देखो 4 में बेस फॉर्म और 2 में 2 प्लस बेस फॉर्म। अब ये कुछ भी मानो है इंफिनिटिव, यानी ये चीज कह दे कि मॉडल के बाद सदैव इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, तो ये तो सत्य है। यदि हम कह दे कि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म का या मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तो ये बात हमारी बिल्कुल भी गलत होती है। मॉडल के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म की और बेस फॉर्म की, तो ये बात यहां आकर गलत हो जाती है कि आउट और यूज्ड के बाद इसका प्रयोग नहीं होता। तो ये जो आपके एग्जाम्पल है वो मॉडल्स के हैं। अब देखो
हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या भाई मॉडल, अब जैसे सबसे पहले हमारे पास मॉडल केन है। क्या है? मॉडल केन है। तो हम पढ़ रहे हैं कि केन तो मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लिया जाता है। क्या सदैव ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लिया जाता है क्या? और इसका कोई प्रयोग नहीं है? देखो हमने पढ़ा है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब है जो एक केवल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यानी केवल सहायक के रूप में काम में आती है। ये हमने यहां पढ़ा है। और प्राइमरी में क्या पढ़ा कि वो मेन वर्ब भी हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, मॉडल 13 है, केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आ सकते हैं। लेकिन इस शब्द की बात नहीं करते हम, इस शब्द की बात नहीं करते। ये केन शब्द है वो हमेशा, ये केन शब्द हमेशा मॉडल नहीं होता। ये केन शब्द हमेशा क्या नहीं होता? मॉडल। अब वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, मैं लगभग मॉडल के एग्जांपल बता दूंगा, परंतु हम बात करते हैं केन की। केन की बात करते हैं तो क्या केन एक मॉडल हो सकता है? यानी अब इसके प्रयोगों की बात करें हम, ये ध्यान रखनी, मॉडल तो है ही है। मॉडल देखो केन शब्द की बात करते हैं, मॉडल है, मॉडल है तो इसका मतलब आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा ये मेन वर्ब भी है। क्या है? ये मेन वर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मेन वर्ब भी। और ये नाउन भी हो सकता है, यानी केन संज्ञा भी हो सकता है। जब ये संज्ञा होगा तब इसका अर्थ क्या होगा? डिब्बा। क्या अर्थ होगा? डिब्बा अर्थ होगा। मेन वर्ब होगा तो क्या अर्थ होगा? डिब्बा बंद करना। क्या अर्थ होगा? डिब्बा बंद करना मेन वर्ब होगा। मॉडल है तो केन का केन ही रहेगा, यानी मॉडल है तो केन का केवल केन रहेगा। लेकिन मेन वर्ब है तो भाई इस केन हो सकता है, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो सकती है? केनेड हो सकती है, और केनिंग भी हो सकता है। यानी केन, कैनेड, कैनेड और केनिंग फॉर्म तैयार हो सकती है। कब? जब ये मेन वर्ब है और ये नाउन है। नाउन है तो देखो केन एक डिब्बा हो गया, और ये इसको प्लुरल भी बना सकते हैं, कैन्स भी बना सकते हैं, परंतु मॉडल के अंदर इसका कोई रूप नहीं है। ये केवल मॉडल के रूप में काम में आता है। अब ये आप पहले तो आपको आश्चर्य लगा कि क्या केन का और भी प्रयोग हो सकता है, परंतु जैसे मैंने लिखा तो आपको जरूर याद आ रहा है कि केन हम प्रयोग करते हैं ना, जैसे आज अपने क्षेत्र के अंदर कि एक केन दूध, दो केन दूध। वो केन का मतलब बड़ा सा एक बर्तन होता है, उसको हम केन नाम देते हैं, है ना। डिब्बों का नाम, यानी केन का शाब्दिक हिंदी अर्थ डिब्बा होता है। जैसे एक केन अचार, यानी एक 5 किलो का डिब्बा है, 5 केजी का डिब्बा है, उसे हम केन नाम दे सकते हैं। दूध के लिए 5, 7, 10 लीटर की एक जो एक टाइप का डिब्बा या बर्तन होता है उसे भी हम केन नाम दे सकते हैं। तो वो केन हमारा क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। प्रयोग भी आप और मेन वर्ब में होगा डिब्बा बंद करना। डिब्बा बंद करना। तीनों के आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, तीनों के एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। पहले तो मॉडल का समझिए, जैसे आई कैन प्ले फुटबॉल। आई कैन प्ले फुटबॉल, ये क्या है? आपका मॉडल है। क्या है? ये आपका मॉडल है, ये याद रखना आप। अगले वाक्य में देखो, आई बॉट ए कैन ऑफ फूड। मैंने भोजन का एक डिब्बा खरीदा है। मैंने भोजन का एक डिब्बा खरीदा है। तो एक कैन एक डिब्बा, तो ये क्या हो गया? आपका नाउन, यानी ये आपकी संज्ञा हो गई। आई कैनड जूस इन ए पॉट। आई कैनट जूस ए पॉट। अब देखो ये केन है, ये केन आपकी क्या है? मेन वर्ब है। तो ये नाउन है और ये आपकी क्या होगी? मेन वर्ब। तो इस प्रकार से इनके अलग प्रयोग हो सकते, यानी मीनिंग के अलग हो सकते हैं।
ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर इसका कोई अलग से भाग नहीं है। तो ये हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स, जो एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ रहे हैं। डिटेल में मॉडल की जो क्लासेस लगेगी वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तक आपने ये चीज देखी, अगर आपको अच्छी लगी तो शायद आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी चैनल कर रखा होगा, और नहीं किया तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अच्छी अच्छी नॉलेज आपको इस प्लेटफॉर्म के तहत मिल जाएगी। आप साथ में लगे रहें, जुड़े रहें, निरंतरता यानी निरंतर आप अभ्यास करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे, जरूर आपको सफलता मिलेगी। अन्य जो भाग है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।